Hello student, today we read examples of exercise 5.3 of Laplace transforms in special function and integral transforms। ये देखो 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी। कितना दे रखा है, e की पावर t इफ 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी के लिए कितना हो जाएगा 0। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या डेफिनेशन होती है लैप्लास ऑफ एफ टी, 0 to इन्फिनिटी e ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। अब ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है ना, ये देखो यहाँ पर ही दिख रहा है 0 to 1 ये रहेगा और 1 to इन्फिनिटी ये रहेगा, तो ब्रेक हो गया ना 1 पर, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया, तो अलग अलग ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी को क्या करेंगे 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी, 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी। 0 to 1 के बीच में e ऑफ माइनस एस टी एफ टी, e ऑफ माइनस एस टी एफ टी। अब वैल्यू रखो, 0 to 1 के बीच में एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है ई टी, ये रख दिया ई टी। 1 to इन्फिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है 0, ये रख दिया 0, तो ये तो 0 हो गया। अब ये बच गया, देखो e ऑफ माइनस एस टी ई टी, ई बेस सेम है ले लिया और इसकी पावर है, इनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं सिंपली, e की पावर एज इट इज और डिवाइड जो पावर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। 0 to 1 लिमिट पुट कर दी, ये आ गया, 1 पुट की तो ये आ गया और जैसे 0 पुट की तो ये आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। वही लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, लैप्लास डेफिनेशन क्या होती है 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी। अब देखो ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल हो गया ना, 0 to पाई और पाई टू पाई से ग्रेटर यानी कि पाई टू इन्फिनिटी। तो 0 to इन्फिनिटी को किस में ब्रेक करेंगे 0 to पाई प्लस पाई टू इन्फिनिटी, पाई टू इन्फिनिटी, वही e की पावर माइनस एस टी एफ टी। अब देखो 0 to पाई के बीच में एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है साइन टी, तो रख दो यहाँ पर साइन टी। और पाई टू इन्फिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है 0, रख दो 0। और ये तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, e की पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी, e की पावर माइनस एस टी एज इट इज डिवाइड बाई जो टी का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस में जो यहाँ पर टी का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, ठीक है। और फिर इंटू में कितना हो जाएगा इसका पावर का डेरिवेटिव यानी कि माइनस एस, जो टी का कोफिशिएंट है वो माइनस एस इंटू साइन ऑफ टी, फिर साइन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कोस ऑफ टी और ये हो जाएगा इसका -1, 0 to पाई, ठीक है। अब पाई रखो इसमें, ये आ गया, इसमें 0 रखेंगे, ये वैल्यू आ गई, दोनों को सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, टी माइनस 1 का मॉडुलस प्लस टी प्लस 1 का मॉडुलस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर इसने क्लियर नहीं लिख रखा पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, हमें इसको बनाना पड़ेगा। एफ ऑफ टी फंक्शन दे दिया, देखो एफ ऑफ टी को टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये देखो 1 है, 1 पॉइंट है ना यहाँ पर, टी माइनस 1, तो देखो 1 पर चेक करेंगे, अगर टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो देखो 0 से 1 के बीच में टी की वैल्यू, तो 1 से छोटी है टी की वैल्यू, है ना, 1 से छोटी है टी की वैल्यू। जब अगर 1 से छोटी है टी की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है -1 बड़ा है, -1 बड़ा है तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा ना, तो यानी कि t -1 नेगेटिव आएगा। कब आएगा जब t की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, और जैसे ही t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा ना, ग्रेटर देन 1 यानी कि 2, 3, 4, 5 और 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा पॉजिटिव ही बचेगा। समझ में आ गया ना, t -1 अगर t की वैल्यू लेस देन 1 है तो नेगेटिव रहेगा, ग्रेटर देन 1 होते ही पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस में कितना आएगा t + 1, ठीक है। ये -t + t कैंसिल आउट होकर -2 आ गया, ये सिंप्लीफाई, ठीक है। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, लैप्लास ऑफ एफ टू 0 to इन्फिनिटी बाय डेफिनेशन e ऑफ माइनस एस टी एफ टी। अब ये 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी, 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी हो गया। अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन करना है, 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर माइनस एस टी एज इट इज, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव यानी कि डिवाइड बाई माइनस एस, ऐसे इसमें 2 बाहर आ जाएगा, t इंटू ई ऑफ माइनस एस टी है ना, तो बाई u इंटू वी मेथड से इंटीग्रेशन का u इंटू वी मेथड, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये देखो ये आ गया, अब पहले 1 रखो, ये आ गया, 0 पुट करो इसमें, ये आ गया, यहाँ पर भी पहले इन्फिनिटी पुट करो, ये आ गया, और 1 पुट करते ही ये हो गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई, चारों को ऐड कर दिया चारों टर्म्स को, तो ये टर्म आ गई,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी। जीटी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी, वही लैप्लास बाय डेफिनेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू जी टी। ठीक है। अब क्या, कहाँ से कहाँ तक, एक 0 से 2π/3 तक और फिर 2π/3 से इन्फिनिटी तक, 0 से 2π/3 और 2π/3 से इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी टी, यहाँ पर जी टी की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पर जी टी की वैल्यू कितनी है cos ऑफ t माइनस π/3। ठीक है। ये तो 0 हो गया, प्लस तो देखो e की पावर माइनस एस टी इंटू कोस ऑफ, इसकी क्या वैल्यू होती है, वही बाई ये मेथड नहीं होता है, e की पावर माइनस ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स, यही होता है ना। तो वही देखो पावर माइनस e की पावर एज इट इज और डिवाइड बाई इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जो t होता है, t का कोफिशिएंट कितना 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। माइनस एस एज इट इज, कोस ऑफ टर्म एज इट इज, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर कोस ऑफ t का कोफिशिएंट कितना है वो आएगा, यहाँ पर जो t का कोफिशिएंट होता है 1 और कोस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन। अब 2π/3 से क्या लिमिट पुट की है जी, इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी पुट किया तो ये वैल्यू आ गई, सॉरी 0 आ गया, इन्फिनिटी पुट किया तो इसमें, और 2π/3 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करके ये हो गया। ठीक है। अब इसका देखो, ये तो बाय डेफिनेशन निकालना था, बाय डेफिनेशन निकाल दिया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करके। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जहाँ पर यूनिट फंक्शन यूज किया था ना u ऑफ t माइनस ए, उससे, यानी कि इस कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी हमने लास्ट वाले एग्जांपल्स किए उनको दोनों मेथड से कर सकते हैं। अभी तक हम बाय डेफिनेशन चल रहे हैं सारे, तो यहाँ पर दूसरे मेथड से भी सोल्व करवाया है बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। देखो कैसे यूज करते हैं, g ऑफ t क्या था, f ऑफ t माइनस ए, u ऑफ t माइनस ए, यही था ना। a कितना है 2π/3 जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो t माइन a की जगह कितना आ गया 2π/3 और u ऑफ 2π/3। लैप्लास ऑफ f ऑफ t कितना होगा, एफ ऑफ टी कितना है, कोस है ना, यहाँ पर ये देखो एफ ऑफ टी कितना है, कोस है, तो कोस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है। ये हो गया। लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी कितना होगा, इसका लैप्लास कितना होगा, जी ऑफ टी का लैप्लास अभी निकाला था ना हमने, e की पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, ये एफ ऑफ एस ही तो है, ये फंक्शन एफ ऑफ एस ही है। ठीक है। तो e की पावर माइनस ए एस, ए की वैल्यू कितनी है, ये माइनस 2π/3s और इनटू में एफ ऑफ एस ये निकाल रखा, हो गया ना, यूजिंग शिफ्टिंग सेकंड थ्योरम। ये देखो ये तो थी लैप्लास एफ ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस ए, ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, लास्ट वाले लेक्चर में करवाई थी ना, इससे लास्ट लेक्चर में वही तो दे रखी है। ठीक है। ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, ये देखो ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है। आज के लिए यही 4 एग्जाम्पल्स। थैंक यू।